हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। पूरा का पूरा जो वीडियो होने वाला है आईटी सेक्टर ही रिगार्डिंग दोस्तों ये वीडियो होने वाला है। क्यों हमें लगातार आईटी सेक्टर के अंदर अभी भी दोस्तों पैनिक लेवल जुड़ी हुई है। अभी इसके पीछे का रीजन भी हम लोग बात करेंगे। क्यों हमें कल के दिन हमें जो इंडियन मार्केट है वो उसके अंदर तो हमें फर्स्ट हाफ के अंदर दोस्तों तो वॉलेटिल हमें परफॉर्मेंस नजर आया, लेकिन क्लोजिंग होते होते अगर आप देखोगे पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो क्यों हमें वॉलेटिल परफॉर्मेंस नजर आया और इतना ज़्यादा वॉलेटिल नजर आया था जिसके चलते मैक्सिमम हमें आईटी सेक्टर के अंदर कल ही के दिन हमें गिरावट हो चुकी है। जहाँ केपीआईटी के अंदर भी गिरावट हुआ और जहाँ इन्फोसिस के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिला और जो रिमेनिंग जो कंपनीज है उसके अंदर हमें पैनिक लेवल हो चुकी है। तो बेसिकली अगर आप विप्रो का तो परफॉर्मेंस देखोगे कल के दिन का तो हमें पॉजिटिवली क्लोजिंग नजर आई, लेकिन पिछले एक महीने का अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी दोस्तों विप्रो के अंदर हमें गिरावट के ही अंदर इनका परफॉर्मेंस हमें करंटली नजर आ रहा है। और जो कंपनी का जो सपोर्ट लेवल था, जब कंपनी हमें 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, 400 रुपये की कंपनी कहाँ तक आई, ऑलमोस्ट हमें 375 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल के ही आसपास लगातार दोस्तों कंपनी कंसोलिडेट किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का यही हमें एक्सपेक्टेशंस था कि ये लेवल के ऊपर कंपनी लगातार आती है और यही से रिवर्सल होता है, लेकिन कंपनी दोस्तों रिवर्सल नहीं लिया और यही जो लेवल्स था वो कंपनी ने ब्रेक किया। और जो कंपनी जब लेवल दोस्तों सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है, बाद में जब कंपनी लेवल्स के पास आता है रिवर्सल के वक्त, तो हमें वही कंपनी का रजिस्टेंस लेवल हमें बन जाता है। जो सपोर्ट लेवल पहले होता है वो बाद में रजिस्टेंस लेवल के अंदर दोस्तों कन्वर्जन हो जाता है। तो चलिए गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले अगर आप यहाँ नैस्डैक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, नैस्डैक के अंदर 99.9% जितने भी हमें कंपनीज है, यानी कि 99.9 जितने भी कंपनीज निकल के आ रहे हैं, हर एक कंपनी हमें आईटी सेक्टर से दोस्तों बिलोंग करती है। तो उस कंपनी के अंदर या फिर नैस्डैक के अंदर हमें कमजोरी हमें नजर आई है। इसी की वजह से हमें कमजोरी के ही अंदर दोस्तों आईटी सेक्टर के अंदर हमें पैनिक लेवल नजर आ चुकी है। 70-30 का हमें यह चांसेस होता है, 70% ये चांसेस है कि अगर यूएस मार्केट के अंदर गिरावट आई तो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इंपैक्ट आ जाता है, और 30% चांसेस ऐसे होते हैं कि हमें दोस्तों इसका इंपैक्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो नैस्डैक के अंदर तो आपने कमजोरी देखी, लेकिन अगर आप ये डाउ जोन्स के अंदर देखोगे तो डाउ जोन्स के अंदर ही दोस्तों पॉजिटिवली ही क्लोजिंग नजर आई है, ऑलमोस्ट 1% की, यानी कि 1% की पॉजिटिवली क्लोजिंग डाउ जोन्स के अंदर और नैस्डैक के अंदर ऑलमोस्ट हमें गिरावट नजर आ चुकी है। तो यूएस मार्केट भी हमें वॉलेटाइल हो चुका है, इसी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी वॉलेटिलिटी हमें नजर आ चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं विप्रो के बारे में। तो यहाँ एक मैं आपके साथ भी एक अलर्ट शेयर करना चाहूँगा। अभी बहुत सारे ब्रोकर्स क्या करेंगे, एक आपको नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे। जो ब्रोकर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे। नेगेटिविटी स्प्रेड करने के बाद में क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं और यही रिटेल इन्वेस्टर कंपनीज के अंदर सेलिंग करने लगते हैं। और सेलिंग अगर स्पेसिफिक कंपनी के अंदर करेंगे तो स्टॉक्स के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर आएगा और हमें स्टॉक्स के अंदर गिरावट आएगी। और वही करंटली हमें गिरावट इन कंपनीज के अंदर नजर आई है, विप्रो के अंदर भी नजर आई है। इतना ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद भी हमें लगातार गिरावट हो रही है। लेकिन इस गिरावट के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आ चुका है। तो यहाँ अगर आप देखोगे विप्रो के वैसे बहुत सारे बिजनेस है, सिर्फ आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग नहीं करती, बहुत सारे सेगमेंट से कंपनी को रेवेन्यूज आता है। तो एक सेगमेंट अगर आप देखोगे तो विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटनिंग पोस्ट 10,000 करोड़ रेवेन्यूज इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो बेसिकली अगर आप इनका बिजनेस देखोगे कंज्यूमर केयर का एंड लाइटनिंग का, तो 10,000 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यूज हमें उस सेगमेंट से हमें जनरेट किया है। तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर कंपनी अच्छे खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो क्यों हमें कंपनी के अंदर बेसिकली रिकवर नजर नहीं आ रही। इसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन एक है कि यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट के अंदर पैनिक लेवल होगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैनिक लेवल आ जाएगी। और अगर जिस तरह से हमें बैंकिंग रिगार्डिंग जो हमें न्यूज़ निकल के आ रही है उस तरह से ब्रोकर्स लोग क्या करते, एनालिस्ट लोग क्या करते, बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक करते हैं। पैनिक करने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होने के बाद में क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ अगर आप देखोगे तो उनको लॉस होने लगेगा। तो डर के क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे और सेलिंग करने से बाद में क्या होगा, कंपनी के अंदर स्पेसिफिक गिरावट आई जाएगी। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये महीने जो Q4 का रिजल्ट्स आने वाले हैं आईटी सेक्टर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको आ सकता है और बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि स्लाइटली हमें कमजोर नजर आ सकती है। लेकिन जब भी कंपनीज का रिजल्ट्स आएगा आपको दोस्तों पता चल जाएगा, जो ऑफिशियली कंपनी जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है।
तो यहाँ अगर आप देखोगे जो कंपनी का जो सपोर्ट लेवल था वो कंपनी ने ब्रेक किया और यही अभी सपोर्ट लेवल हमें रजिस्ट्रेशन लेवल बन सकता है। तो एक बार दोस्तों कंपनी 375 रुपीज़ के ऊपर लगातार ट्रेड करे तो जो टारगेट होने वाला है 413 रुपये के आसपास हमें विप्रो के अंदर टारगेट नजर आ सकता है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो हमेशा लंबे समय के लिए बाइंग करना, यानी कि मिनिमम 5 साल तो कंपनी इसके अंदर बाइंग करना। देखिएगा अभी भी विप्रो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है। अभी इसके बाद बहुत सारे लोगों का नेगेटिव अप्रोच होगा क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में कब आए हैं, कोविड के वक्त आए हैं। जो लोग कोविड से पहले स्टॉक मार्केट से पहले बिलोंग करते हैं, कोविड से भी पहले स्टॉक मार्केट के अंदर बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा इन कंपनीज के अंदर तो गिरावट होती है। हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के अंदर विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट हमें 50-60% की गिरावट हुआ था, इन्फोसिस के अंदर 70% की गिरावट हुआ था और टीसीएस के अंदर 48% की एक बार हमें गिरावट हुआ था। लेकिन एक गिरावट के बाद दोस्तों जिस तरह से हमें रैली आई, रिकवरी, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी की रिकवरी नजर आ चुकी थी। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का भी पिछले एक महीने का नेगेटिविटी परफॉर्मेंस है एज यूजुअल, लेकिन टीसीएस ने अपना Q4 का रिजल्ट्स की हमें डेट मेंशन कर चुका है। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो टीसीएस का जो Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है 12 अप्रैल के दिन नजर आने वाला है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट दोस्तों देने वाली है। यानी कि बेसिकली ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जब भी मुझे इन कंपनीज का Q4 का रिजल्ट निकल के आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप डायरी के ऊपर भी नोट कर सकते हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे सिर्फ 1 घंटे पहले हमें एक अपडेट्स आया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी निकल के आया है। TCS, इन्फोसिस, HCLTech अमंग टॉप पिक्स ऑफ एनालिस्ट हेडिंग इनटू Q4। तो इन कंपनीज के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन में नजर आया है ब्रोकर के चलते, एनालिस्ट लोगों के चलते। कौन कौन सी कंपनीज है? TCS, इन्फोसिस, HCLTech। तो ये 2 कंपनीज की, और दोस्तों मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि 2 कंपनीज बहुत अच्छी है और मेरा पहले से ये राय है कि दोनों कंपनीज के अंदर आपको जाना चाहिए गिरावट के अंदर, यानी कि गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे तो ही आपको आने वाले सालों में एक मल्टीबैग रिटर्न मिल जाएगा। तो एक्चुअली अब हम बात करते हैं टीसीएस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो क्या टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स क्या बोल रहा है? बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे तो जो ट्रेड लाइन थी वो ट्रेड लाइन को टीसीएस ने ब्रेक किया, फिर एक सपोर्ट लेवल था, कौन सा 3200 का सपोर्ट लेवल था, वो भी ब्रेक किया था। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर से हमें ये लेवल्स सपोर्ट लेवल कंपनी ने ब्रेक किया है। जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक किया, बाद में जो सपोर्ट लेवल था वो रेजिस्टेंस लेवल के अंदर कन्वर्ट हुआ और इसी रेजिस्टेंस लेवल को कंपनी ने ब्रेक करके ऊपर दोस्तों हमें क्लोजिंग दिया है। तो बेसिकली कल के दिन टीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं। अगर दोस्तों टीसीएस लेवल्स को भी अगर ब्रेक करे, अगर इस लेवल्स के भी पर लगातार दोस्तों टीसीएस अगर सस्टेन कर पाए तो डायरेक्टली जो टारगेट हो सकता है 3400 रुपये के आसपास टीसीएस टारगेट अचीव कर सकता है। तो लास्ट हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो एज यूजुअल कल के दिन मार्केट के अंदर वॉलेटाइल था, इसी की वजह से टीसीएस के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट हो चुकी है। लेकिन अभी भी कंपनी जो 1400 रुपये का सपोर्ट लेवल उससे ऊपर ही हमें लगातार कंपनी ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों टीसीएस का जो Q4 का जो रिजल्ट्स आने वाला है जिसकी डेट्स कंपनी ने मेंशन कर चुका है, 13 अप्रैल हमें टीसीएस का Q4 का रिजल्ट्स आने वाले हैं और Q4 के रिजल्ट के साथ साथ यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। अभी हम बात करेंगे टीसीएस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो बेसिकली कंपनी रिसेंटली दोस्तों सपोर्ट लिया था 1360 रुपये के आसपास विप्रो इन्फोसिस ने हमें सपोर्ट लिया। यानी कि यह जूम दोस्तों मैं करना चाहूँगा, यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लियर कट हमें दिख रहा है जो ट्रेड लाइन या जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये सपोर्ट लेवल है ग्रीन, जिसका 1360 रुपये के आसपास हमें लेवल से, यही लेवल्स के ऊपर एक बार हमें इन्फोसिस आया। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से आपको रिकवर नजर आई और ये जो कैंडल स्टिक जो नजर आ रही है हैमर के आसपास दोस्तों कैंडल हमें नजर आ रही है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो अभी जो इन्फोसिस का जो रजिस्टेंस लेवल है वो क्या है 1450 रुपये का रजिस्टेंस लेवल है। एक बार कंपनी अगर ये रजिस्टेंस लेवल दोस्तों अगर ब्रेक करे, इसका जो टारगेट आ सकते हैं 1600 रुपये तक कंपनियां जा सकती है। जो लेवल जो आपको निकल के आ रहे हैं 1600 रुपये तक कंपनी शॉर्ट टर्म में जा सकती है और लंबे समय का जो टारगेट है हमें 1950 रुपये निकल के आ रहे हैं। तो तीनों के तीनों कंपनी अच्छे, जितना हो सके गिरावट के अंदर जरूर कंपनी को पिक करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।